नमस्कार। किसी विद्वान ने क्या खूब कहा है, जो नशा धर्म में है वो नशा दुनिया के किसी भी खाद्य पदार्थ या मादक पदार्थ में नहीं है। यही वजह है कि आज देश के हर एक कोने में आप देखेंगे तो लोग आपस में बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई हिंदू के नाम पर, कोई मुस्लिम के नाम पर, सिख के नाम पर, ईसाई के नाम पर आपस में लड़ते झगड़ते हुए आपको देखने को मिलेगा। इसी बात को लेकर के जितने भी धर्म के धर्मगुरु हैं अपने अपने धर्मों को सत्य साबित करने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाते हैं, कई एग्जाम्पल देते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर बनी रहे, ताकि उनकी जो रोजी रोटी चलती रहे। यही वजह है कि देश के अंदर जो आपस में जो भाईचारा होता है, दुनिया के अंदर भाईचारगी है, वो ख़त्म होता जा रहा है। हमारे साथ एक संत जी हैं, इनका नाम है जगदीश मानस जी, जगदीश मानव, माफ़ी चाहूँगा, जगदीश मानव जी, है ना, भाई जगदीश मानव जी। इन्होंने एक किताब लिखा है। इन्होंने, किताब नहीं है, एक संदेशवाहक पुस्तक है ये, राष्ट्रहित हेतु संदेश। अब इस किताब के अंदर क्या है, किस तरह से ये धर्म को रखना चाहते हैं, भाई जगदीश मानव जी नाम इनका है, आप समझ गए होंगे कि हिंदू धर्म से हैं और किस तरह से अपनी बातें रखने के लिए जा रहे हैं, इनसे ही जानते हैं। हालांकि इस देश के अंदर हर एक व्यक्ति को अपनी बातें रखने की पूरी आज़ादी है और वो अपनी बातें, देश के कानून के अंदर भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि अपनी बात को आप कहीं भी रख सकते हैं। तो ये अपनी बातें रखने के लिए जा रहे हैं। इनकी कुछ बातें हमें हटके लगा, जो मुस्लिम धर्मगुरु समझाते हैं लोगों को, जो हिंदू धर्मगुरु समझाते हैं, जो सिख और ईसाई धर्मगुरु समझाते हैं, सिखाते हैं, उससे थोड़ा सा हटके लगा इनकी बातें। तो इनसे जान लेते हैं कि आखिर वो बातें क्या है। सबसे पहले आपसे हम सवाल यही करेंगे कि आप किस धर्म को मानते हैं और आपके जो गुरु है वो कौन है? हाँ, पत्रकार महोदय जी, मैं भाई भक्त आत्मस्वरूप जगदीश मानव जी हूँ और संत सम्राट कबीर का शिष्य हूँ। आप अपने टाइम मुझे दिया है तो आपसे हम पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। चलिए, आपने एक संदेशवाहक पुस्तक अपने ये दिया हूँ। हाँ, हाथ में मुझे दिया है। तो इस पुस्तक के अंदर क्या है, ये ज़रा शॉर्ट बताइए मुझे। पुस्तक के अंदर में मैं लिखा हूँ, ये धर्म गुरु जब वास्तविक में धर्म को लखा देता, धर्म क्या है, हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख ईसाई है, तो समाज में जुल्म होता ही नहीं। इसको मैं प्रमाणित करता हूँ कि धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी नहीं है। समस्त भूतल का मानव एक है, सब प्रकृति के संतान है और प्रकृति की शरीर क्षेत्र में काम करता है और तब ये शरीर बनता। तो कैसे? प्रकृति है क्या? प्रकृति के आकर्षण शक्ति सांस काम करता है। तब हम भोजन लेते हैं, लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम रोम, तब बीज बनता है। अब चल ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, आप से जा रहे हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट आपसे हम बातें करेंगे। अगर धर्म नहीं है तो फिर है क्या? लोग जो जिस तरह से लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मरते हैं, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, लाखों करोड़ों अरबों खर्च कर देते हैं, तो वो है क्या और आप क्या बोलना चाहते हैं? धन्यवाद। मैं तो इसको बहुत दो ही चार शब्दों में समाप्त कर दूंगा, चूँकि कि हम प्रकृति के प्रदत्त दो अंग हैं। पेड़ पौधा जड़ के सहारे, हम आप सांस के सहारे, वो भी प्रकृति का भी अंग है। वो जड़ से अलग समाप्त, हम सांस अलग समाप्त हो जाएंगे। सदा छाया देता, हवा फूल फल, लास्ट में कुर्सी टेबुल देता, शेष जलावन देता है। उसी प्रकार हम लोगों का शरीर स्वार्थ परमार्थ का साधन है। तो हम इसीलिए कुदरत दो आँख बनाए, हम आँख से देखें और दिखावें। गलत दिखाएंगे तो सज़ा मिलेगा, कान से सुनते सुनाते हैं, गलत सुनाएंगे सज़ा मिलेगा। हम नाक से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, गलत। क्लियर करिए, नहीं देखिए बात को नहीं घुमाना आपको, पॉइंट टू पॉइंट आप बातें कीजिए। आपने मुझे इतना बताया कि जो जाति और धर्म के नाम पर धर्मगुरु आपस में लोगों को लड़ाते हैं, आपस में नफरत फैलाते हैं, तो वो धर्म नहीं है। हम जो कहते हैं वो बात सत्य है। क्या बोल सकते? मैं इस पर ये बात कहता हूँ कि संपूर्ण मानव जो है ना, वर्ल्ड का एक है। मानव का धर्म एक है। सभी मानव का जन्म होता है माँ के गर्भ में, और वहाँ से जब बच्चा जन्म लेता है तो कोई नहीं पूछता कि कौन जात कौन धर्म जन्म लिया है। लोग जब पूछता है ना उनको, तो कहता है लड़का भला कि लड़की, दो ही जात होता है। वैसे एक तीसरा में हिजरा भी आता है। और जब हम रास्ते में जाते हैं, कोई नहीं पूछता है कौन जात कौन धर्म जा रहा है। जो माता पिता हिंदू धर्म को मानते हैं, बच्चा अगर उनके यहाँ पैदा होता है तो जाहिर सी बात वो हिंदू धर्म में जाएगा। वो मुस्लिम में अगर पैदा हुआ परिवार में तो मुस्लिम में जाएगा वो।
तो ऐसे पूछने वाली क्या बात है? धन्यवाद धन्यवाद। मैं ये नहीं मतलब यही कहता हूँ, जो वह जब कहीं नहीं ठहरता है तो हम हिंदू मुसलमान सिख सब इंसान है, समस्त भूतल का मानव एक है। मानव का धर्म ही एक है, आधार दो, जिए और जीने दो, बढ़ो और बढ़ाओ, समझो समझाओ, खाओ खिलाओ, हंसो हंसाओ, इसका 4 चरण है। तन से किसी का खून देना पड़े धर्म हुआ, मन से किसी का अच्छा कामना करते हैं धर्म हुआ, वचन से अच्छे वाणी से प्रभावित करते हैं धर्म हुआ, कर्म से किसी गाड़ी फंसी हाथ लगा दिए धर्म हुआ। हम कहीं बैठ करके जो कोई चोटी रखता है, कोई सुन्नत करता है, खतना करता है, तो मैं इस पर चुनौती कर देता हूँ, क्या कुदरत से भूल हो गया था? जो 10 महीना में बनाया माँ के गर्भ में, जिस पर विज्ञान अणु-परमाणु, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पर अनुसंधान किया, बीजा नहीं पाया है इस चेतन आत्मा पर। गर्भ से निकलते ही कोई भाई सीखा टिक रख लेता हिंदू भाई, कोई भाई सुन्नत खतना कर लेता है, कोई कृपान तलवार लगा लेता है। तो मैं तो धरती के पंडितों को, धर्म गुरुओं को पूछता हूँ, क्या वो कुदरत से भूल हो गई थी जो हम उनको सिखा टिक बना के दिखाते हैं, सुन्नत खतना कृपान लगा के, उनको लज्जित न करते हैं, उन प्रभु का डिमोरलाइजन करते हैं, उनका विरोध न करते? मेरा कहना होता है। तो पत्रकार महोदय इसका अनुसंधान किए, मतलब उसको हमको बना के दिखाते, उनको लज्जित करते हैं। तो वहाँ से तो बन के नहीं आया, वहाँ तो कुदरत 2 ही जात बना के भेजा है, नर और नारी, तीसरा में हिजरा आता है। वही हम कह रहे थे कि जब बच्चा जन्म लेता, कोई माँ के लाल प्रमाणित कर दे, रखिए सभी धर्मों के, सभी जाति के धर्म बच्चे को, कहिए निकाल दे कि यह धर्म बच्चा हिंदू का है, ये मुसलमान का है, सिख है, का ईसाई का, यादव मंडल। वही तो मैं प्रूफ कर रहा था, जो 10 महीना में बनाई चावल गेहूं के अर्क से। तो चावल के अर्क को क्या कहेंगे? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। इसके बाद हम ये जो खाते हैं मक्का गेहूं का रोटी, उससे से लार रस खून मांस मजा, हड्डी चाम तो बीज बनता है। तो मक्का गेहूं के रोटी को हम कौन जात कहेंगे? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, यादव मंडल कौन जात कहेंगे? इसके बाद हम अरहर चना का दाल खाते हैं, तरह तरह का सीम बैगन आलू गोभी टमाटर सब्जी खाते हैं, गाय भैंस का दूध फल फूल खाते हैं। उसी से अर्क से न लार रस खून मांस मजा बनता है, हड्डी चाम तो बीज बनता है। तो प्रमाणित न करना होगा, नक से सीखता हूँ। धर्माचार्य गुरु को मैं पूछता हूँ, इसके और को क्या नहीं ठहरता है? नक से बाल तक अनुसंधान करे, बाल है हिंदू मुसलमान, कहना होगा नहीं, वही लेबुल दिखा दे। आँख है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मैं यहाँ नहीं बात करता हूँ, आपको बता दे कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ठहर जाए तो मैं इसको मान लूँगा, कहीं लेबुल। नाक में है कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कान में कहीं हिंदू मुसलमान, मुंह कहीं हिंदू मुसलमान, हाथ पैर लिंग गुदा मार कहीं ठहर जाए, हम मान लेंगे। आइए, चमड़ा में है कहीं लेबुल हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का, प्रमाणित कर दे, हम मान लेंगे। खून में है, नस में है, हाड़ में है, कहीं हिंदू मुसलमान नहीं ठहरता है। अगर हम हिंदू है तो नकली है, मुसलमान है तो नकली है, ईसा मूसा नकली है। दर्पण में देखिए, हम सब एक शकल के हैं, हम एक इंसान है, इनका 2 ही पार्ट है, स्त्री और पुरुष। तो मैंने देखा कि हिंदू को मुसलमान बन जाता बैरन भट्टा में, तो चोटी कटा लिया, दाढ़ी रख लिया और माला पहन लिया, टोपी पहन लिया, वो बन गया मुसलमान। अब मुसलमान यहाँ खोजरी में था ना मनोहर दास, वो भी अब यहाँ देखिए तो मठाही स्टेशन में कुछ लोग मुसलमान से हिंदू, वो क्या करता है तो जटा बढ़ा लेता है, चंदन टीका माला पहन लेता है, हिंदू। तो नकली है, हिंदू बनना नकली है, मुसलमान बनना। आज चैलेंज हमें एक इंसान है, कहीं नहीं ठहरता, सबके अंदर में वही चेतन आत्मा है। परमपिता परमात्मा प्रकृति का सांस का सत्ता ही चेतन है। तो चेतन को हिंदू कहेंगे, मुसलमान कहेंगे। तो हिंदू और मुस्लिम अगर धर्म को नहीं मानेंगे, चाहे कोई भी धर्म दुनिया के अंदर अगर नहीं मानते हैं, तो वो फिर किसको मानेंगे? क्या कहेंगे? धन है, धन है। ये शरीर कुदरत ने परमार्थ के लिए समर्पित दिया। वही तो मैं कह रहा था, पेड़ पौधा छाया हवा देता है, फूल फल, लास्ट में कुर्सी टेबुल। तो हम जड़ से समाप्त, हम भी सांस से समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए कुदरत आंख दिया है कि इसका धर्म है कि देखो और दिखाओ। गलत दिखाओगे तो कुदरत के यहाँ बख्शे सजा मिलेगा। कान सुनते सुनाते हैं, गलत सुनाएंगे तो सजा मिलेगा। नाक सांस लेते छोड़ते हैं, गलत सांस टिकता नहीं है। मुंह से भोजन करते बोलते अभक्त भोजन ना करें, गलत ना बोले, यही तो हमारा धर्म है। गलत बोलेंगे कंप्यूटर उड़ा रखिए वाकमन, सजा मिलेगा। हाथ से कमाते खाते हैं लेते, वो सब ठीक है, वो